Students, Namaste, Adab, Sastakal, whatever you feel with connected me. So today we discuss about hidden curriculum. Hidden curriculum को छुपा हुआ पाठ्यक्रम भी कहा जाता है. There are two type of curriculum. First is formal curriculum and second is informal curriculum. तो फॉर्मल कैरिकुलम में टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर होता है, रिलेटेड टू लेसन होता है एंड कोर्सेज से रिलेटेड इंटरेक्शन होता है. बट इनफॉर्मल कैरिकुलम उस तरह का कैरिकुलम होता है जिसमें अनप्लान्ड, अनरिटन एवं अनऑफिशियली वे में नॉलेज को ट्रांसफॉर्म किया जाता है. देयर आर सम फोकस पॉइंट्स वी डिस्कस about this. First is the hidden curriculum lessons that are not formally taught and aren't in the lesson plan. That means कि हिडन करिकुलम को फॉर्मल वे में स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जाता है और ना ही उसका कहीं पर भी लेसन प्लान में जिक्र होता है. जैसे मान लेते हैं कि टीचर क्लासरूम में बच्चों से प्रश्न करती है और बच्चे उसका आंसर एक साथ मिलकर करते हैं. उस समय टीचर बच्चों को कहती है कि आप एक एक करके हाथ खड़े कीजिए और मैं आप लोगों से आंसर पूछूंगी. तो यह एक हिडन करिकुलम का एग्जाम्पल है. मतलब टीचर इनडायरेक्ट रूप में स्टूडेंट्स में मैनर भरने की कोशिश कर रही है या फिर मैनर को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रही है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. It usually deal with behaviors, values and belief system. That means कि टीचर स्टूडेंट्स में बिलीफ सिस्टम, मैनर्स और वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्म करने का कार्य करती है जो अनऑफिशियली एवं अनरिटन वे में होता है. नेक्स्ट है दिस विल इनहेंस स्टूडेंट पर्सनल ग्रोथ. जब स्टूडेंट्स को इनडायरेक्ट रूप से इस बिलीफ सिस्टम्स का, बिहेवियर्स का नॉलेज दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उनका पर्सनल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होता है. वे सही मैनर ऑफ लिविंग सीखते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ बेसिकली नॉर्म्स दैट आर बीइंग टॉट. यहाँ पर जीवन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, चाहे वो सोशल हो चाहे वो इकोनॉमिकल हो, स्टूडेंट्स को रूल रेगुलेशन, नियम कानून बताए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स चलते हैं और अपने लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट है इट ट्रांसमिट्स बिलीव्स एंड वैल्यूज़. हिडन करिकुलम के माध्यम से बिलीव्स एंड वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स में ट्रांसमिट करने का काम किया जाता है और इससे रिलेटेड नॉलेज देने का काम किया जाता है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. It consists of those learning experience both negative and positive. That means किसके द्वारा स्टूडेंट्स को जो लर्निंग अनुभव प्राप्त होता है वो नेगेटिव वे में भी हो सकता है, पॉजिटिव वे में भी हो सकता है. अब ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट इन सारे बिलीफ सिस्टम्स, इन सारे बिहेवियर्स को किस वे में एक्सेप्ट करते हैं. एडवांटेजेस ऑफ हिडन करिकुलम. हिडन करिकुलम के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जिसमें हम लोग देखते हैं. इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर बेटर लाइफ. दैट मीन्स कि यह स्टूडेंट्स को बेटर लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है और सोशल स्किल्स भी उनके अंदर डेवलप करने का काम करता है. नेक्स्ट है द यूज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक विल मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव. क्योंकि यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मेथड को अपनाया जाता है तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स में कोऑपरेशन की भावना भी जागृत होती है और इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव होता है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. इट अलाउ टीचर्स टू यूज डिफरेंट मेथड टू टीच द स्टूडेंट्स. दैट मीन्स कि इसके द्वारा टीचर्स डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम करते हैं और स्टूडेंट्स में नॉलेज इन्हांस होता है. जैसे उनके अंदर एक लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का, सही से बिहेव करने का, लोगों के साथ किस तरह से बात करना है, किस तरह से इंटरेक्ट करना है, इन सारे बिलीफ सिस्टम्स, इन सारे वैल्यूज़ का डेवलपमेंट होता है.
इट इज़ डायनेमिक नेचर, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, समय समय पर रूल रेगुलेशंस जो होते हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम होते हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होते चले जाते हैं, ये रिजिड नहीं होता है। नेक्स्ट है, इट अलाउ द स्टूडेंट्स टू लर्न मोर देन व्हाट इज टॉप इन फॉर्मल सेटिंग। नेक्स्ट है, इट अलाउ द स्टूडेंट्स टू लर्न मोर देन व्हाट इज टॉप इन फॉर्मल सेटिंग। दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स जो फॉर्मल सेटिंग अर्थात जो फॉर्मल क्लासरूम में सीखते हैं उससे ज़्यादा लर्निंग इनका इनफॉर्मल वे में अर्थात हिडन रूप में होता है। हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ हिडन करिकुलम, जिसमें पहला है इट नीड्स वेरी कॉम्पिटेंट टीचर। मतलब हिडन करिकुलम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, हिडन करिकुलम को स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए बहुत ही दक्ष टीचरों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि लेसन प्लान के बीच में स्टूडेंट्स में मॉरल वैल्यूज़, बिलीफ सिस्टम को डेवलप करना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। नेक्स्ट, इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन आर नॉट क्लियर। दैट मीन्स कि इसके लिए कुछ फॉर्मल रूल रेगुलेशन नहीं बनाए जाते हैं। क्लासरूम के बीच में टीचर स्टूडेंट के इंटरेक्शन के बीच में ही जो भी बिलीफ सिस्टम्स, जो भी बिहेवियर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स में डेवलप किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहीं पर भी इसके विषय में डिफाइन नहीं किया हुआ रहता है, इसलिए इसे कहा जाता है कि यह अनरिटन एवं अनऑफिशियली वे में स्टूडेंट्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट, sometimes wrong attitudes, social beliefs and ideas can be transmitted from teacher to students। कभी कभी पढ़ाने के क्रम में टीचर्स का मोरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से गलत एटीट्यूड और गलत बिलीफ सिस्टम स्टूडेंट्स तक पहुंच जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा डिमेरिट है हिडन करिकुलम का। नेक्स्ट है, needs and expectation of each student vary from others। हर स्टूडेंट्स के नीड्स और एक्सपेक्टेशन अलग अलग होते हैं, अलग अलग सोशल कल्चर से स्टूडेंट्स आते हैं, हर स्टूडेंट्स का अलग अलग बिलीफ सिस्टम होता है जिसे एक टीचर चेंज नहीं कर पाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि देयर आर सम scarcity of good teachers who can teach this type of curriculum। मतलब इस तरह के करिकुलम को डेवलप करने के लिए, इस तरह के करिकुलम को पढ़ाने के लिए एक कॉम्पिटेंट टीचर की आवश्यकता होती है, जो कभी कभी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से भी यह करिकुलम अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।